हे वेलकम बैक एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मालूम है कि नई शिक्षा प्रणाली के अनुसार आपका जो ग्रेजुएशन है उसे अब सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ जो उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर जो बीए साइकोलॉजी है, बीए साइकोलॉजी में जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए स्टडी करने हैं, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो हम देखेंगे कि आपके बीए पार्ट 1 में जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें कुछ इस तरह से सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है। इसमें जो यूनिट फर्स्ट है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जो यूनिट फर्स्ट है इसमें बेसिक आपका इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी टाइप का है। आप इसमें जानेंगे जो आपका साइकोलॉजी है उसकी प्रकृति यानी नेचर क्या है, स्कोप क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। इसके बाद आप जानेंगे अप्रोचेस यानी साइकोलॉजी की अप्रोच क्या है, उपागम कहते हैं जिसको, साइकोडायनामिक, बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक एंड इंडियन साइकोलॉजी। तो इन सभी के बारे में बेसिकली आप जानेंगे कि साइकोलॉजी क्या है, प्रकृति क्या होती है, साइकोलॉजी के अनुप्रयोग क्या हैं और साइकोलॉजी के उपागम क्या क्या हैं, मनोविज्ञान को किस किस तरीके से समझा जा सकता है। इसके बाद साइकोलॉजी के मेथड्स क्या हैं, यानी साइकोलॉजी की स्टडी करने के लिए मेथड्स क्या होते हैं उसके बारे में आप जानेंगे। तो ये आपका बेसिक यूनिट फर्स्ट है। तो आप एक बार फिर से देखिए, नेचर, स्कोप, एप्लीकेशंस, अप्रोचेस में आपके साइकोडायनामिक, बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक और इंडियन साइकोलॉजी की जो चीज़ें हैं वो आपके फर्स्ट यूनिट में रखी गई हैं और फर्स्ट यूनिट में ही रखा गया है कि साइकोलॉजी को स्टडी करने के मेथड क्या है। तो बेसिकली ये बहुत ही अच्छा सिलेबस कहूँगा मैं, क्योंकि ये एक अच्छे से इनिशियल स्टेज में जो बच्चे 12th के बाद आते हैं और जो बिल्कुल भी नहीं समझते हैं कि साइकोलॉजी क्या कैसे है, तो आप इसको अच्छे से अब समझ पाएंगे। इसके बाद अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो देखेंगे यूनिट 2 में रखा गया है अटेंशन प्रोसेस को। अटेंशन प्रोसेस यानी जो अवधान की प्रक्रियाएं होती हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसमें सिलेक्टिव एंड सस्टेन्ड अटेंशन और इसके बाद जो अवधान होता है उसका नेचर क्या है, उसके निर्धारक क्या हैं, है ना, ये सब सीखेंगे आप। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप मेरी बात मानिए, साइकोलॉजी आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, बहुत ही आसान होगा आपके लिए। बेसिकली आपको बस इन चीज़ों को पढ़ते रहना है। और इसके बाद नेचर एंड डिटरमिनेंट्स, परसेप्चुअल प्रोसेस, ये सब चीज़ें हैं, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। आपको अभी ऐसा लगेगा कि ये क्या है, क्या शब्द हैं, लेकिन जब आप इनको एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ें होती हैं। बेसिकली मैं इन सब चीज़ों के बारे में पहले से बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन अब आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके लिए ये सब कुछ नया है। तो ध्यान रखना है कि यूनिट 2 में आपके अटेंशन प्रोसेस यानी जो अवधान की प्रक्रियाएं होती हैं उसके बारे में लगभग सब कुछ है एज ए इंट्रोडक्शन टाइप में। मतलब कि अटेंशन प्रोसेस में और भी चीज़ें हो सकती हैं, बट बीए पार्ट 1 के सिलेबस के अनुसार आपके लिए इन चीज़ों को रखा गया है। इसके बाद अगर हम देखेंगे यूनिट 3 है, इसमें सिंपल सा रखा गया है हमारे सीखने के बारे में। इसका नाम है लर्निंग। लर्निंग में मतलब कि हम सीखते कैसे हैं। बेसिकली आप सीखते हैं, है ना, कई बार सीखते हैं। सीखने की बात करूं तो आपके मन में केवल पढ़ने वाली बातें आती हैं, लेकिन अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो सीखना आपके जीवन भर की प्रक्रिया है और आप बचपन से और अंत तक सीखते ही रहते हैं और इवन अभी भी सीख रहे हैं। भले ही आपको ये एहसास हो कि आपको सीख नहीं रहे हैं, लेकिन आप सीखते रहते हैं। तो ये 3rd यूनिट सीखने के बारे में है, लर्निंग के बारे में है। इसको हम अधिगम कहते हैं मनोविज्ञान शब्दावली के अनुसार। इसमें आप क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, वर्बल लर्निंग, मेथड्स एंड प्रोसीड्यूर के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही अच्छे यूनिक ये कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप अपने कंटेंट को समझने के साथ साथ ये भी समझ पाएंगे कि आपके बिहेवियर्स कैसे मतलब डिजाइन होते हैं, कैसे आप सर्टेन एनवायरनमेंट में रिस्पॉन्स करते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। आप नए हैं इसलिए
आपको मैं बता रहा हूँ, बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग जैसी चीज़ों को मैं पहले बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, लेकिन आपसे मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप अभी नए हैं, तो आप समझिए कि इसमें लर्निंग के चैप्टर में आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि आपके लर्निंग की प्रोसेस कैसे होती है ना। तो आप इसे पढ़िएगा। इसके बाद यूनिट जो 4 है, इसमें बेसिकली बताया गया है आपके मेमोरी और फॉरगेटिंग के बारे में, है ना। हम बहुत चीज़ें याद करते हैं और बहुत चीज़ें भूल जाते हैं, तो उन चीज़ों के बारे में आप समझेंगे। मेमोरी की स्टेज क्या होती है, इनकोडिंग है, स्टोरेज है, ये रिट्रीवल, ये 3 स्टेज हैं, तो इनके बारे में अच्छे से आपको समझाया जाएगा। मेमोरी के टाइप्स क्या हैं, जैसे कि सेंसरी, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसके बारे में आप जानेंगे। रिकन्स्ट्रक्ट मेमोरी के बारे में जानेंगे। फॉरगेटिंग जानेंगे कि हम कैसे फॉरगेट कर देते हैं, चीज़ों को भूल जाते हैं, डिके हो जाता है, इंटरफेरेंस होता है और क्यू डिपेंडेंट फॉरगेटिंग होती है। ये यूनिक कॉन्सेप्ट हैं। आप जब पढ़ेंगे तो खुद ही आपको पता चलेगा कि यार मतलब मुझे तो पहले कभी बताया ही नहीं कि मेमोरी ऐसे भी स्ट्रांग हो सकती है, ऐसे हम भूलने से बच सकते हैं, या फिर हमारे भूलने के ये कारण हो सकते हैं। आप सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो ये भी आपके लिए अच्छा यूनिट है। इसके बाद नेक्स्ट 1 मिनट, इसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज यूनिट 5। इसमें आप समझेंगे इंटेलिजेंस के बारे में, बुद्धि के बारे में, है ना। अभी तक तो आप बिल्कुल अपने जो कल्चरल या फिर आपकी जो सोसाइटी लैंग्वेज होती है, अरे तुमको बुद्धि ही नहीं है, ये बोल देना या फिर कुछ भी कह देना, ये सब चीज़ें आपके नॉर्मल होती हैं। बट अब आप मनोविज्ञान में समझेंगे कि इंटेलिजेंस रियलिटी में है क्या, है ना। इसका नेचर, डेफिनेशन, इसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, आईक्यू के, थ्योरी क्या है इंटेलिजेंस की, कुछ खास यहाँ पे नाम दिए गए हैं जैसे स्पीयरमैन, थर्स्टन, गिलफर्ड, स्टर्नबर्ग, गार्डनर, इन चीज़ों को समझेंगे। और यहाँ पे आप ये भी समझेंगे कि इंटेलिजेंस को टेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो कुछ इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं, कुछ ग्रुप टेस्ट होते हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। बेसिकली बहुत अच्छा है कि कम से कम आप जानेंगे तो बुद्धि क्या है, कैसे इसका फॉर्मेशन है, या किस तरह से अलग अलग चीज़ें हैं, आप सब कुछ जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है यूनिट 6। इसमें आपको बताया गया है पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व के बारे में। आपने वैसे पहले से ही पर्सनैलिटी को सुना होगा, लेकिन हम आम भाषा में जिस तरह से पर्सनैलिटी को सुनते हैं, मनोविज्ञान में वो पर्सनैलिटी नहीं होती है। हम किसी की आउट जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, उसको देख के नहीं कह सकते हैं कि पर्सनैलिटी अच्छी है। तो आप अब यहाँ पर BA पार्ट्स 1 में सेमेस्टर फर्स्ट में आप रियलिटी में समझ पाएंगे कि पर्सनैलिटी है क्या, है ना। बहुत चीज़ें हैं, इसको डिस्क्राइब करने के लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई थी, अलग अलग चीज़ों को समझाया भी है। बट यहाँ पर सिलेबस में क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, डिटर्मिनेंट्स क्या है, निर्धारक क्या है, आखिर पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व कैसे निर्धारित होती है किसी व्यक्ति की, इसके बारे में जानेंगे। अप्रोच जानेंगे कि अलग अलग पर्सनैलिटी के कैसे अप्रोच हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे ट्रेट अप्रोच हैं जिसको ऑलपोर्ट एंड केटल ने दिया था। साइकोडायनामिक है, इसमें फ्राइड के बारे में पढ़ेंगे, सिगमंड फ्राइड का नाम सुना होगा। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में हम कार्ल रोजर अब्राहम के बारे में पढ़ेंगे। सोशल कल्चरल में एल्बर्ट बेंड्यूरा के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ही यूनिक हैं। मतलब अगर आप सच में BA पार्ट 1 में अगर थोड़ा सा इन सभी चीज़ों पर फोकस कर लेंगे, आप दूसरों के बिहेवियर को समझ ही पाएंगे, बट खुद की लाइफ को भी समझ पाएंगे। तो साइकोलॉजी को बेसिकली मैं तो पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए ही लेता हूँ, क्योंकि हम आखिर चाहते क्या हैं, हम चाहते तो यही ना कि हम सब कुछ अचीव कर लें। और सब कुछ अचीव जब भी हो पाता है जब आपके सेल्फ कंट्रोल बेहतर होते हैं, आप सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, तो वो सब चीज़ें अपनी पर्सनैलिटी को ऑब्जर्व करके कर सकते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें आपके इंडियन पर्सपेक्टिव में भी हैं, पर्सनैलिटी इन इंडिजीनियस ट्रेडिशन, अद्वैत, अद्वैदांत ट्रेडिशन, योगा ट्रेडिशन, आयुर्वेद ट्रेडिशन, इसके बारे में भी आप जानेंगे। तो ये आपका यूनिट 6 है। इसके बाद जो यूनिट 7 है, इसमें रखा गया मोटिवेशन के बारे में, है ना। ये वो मोटिवेशन नहीं है जो यूट्यूब पर आप दिन रात सुनते रहते हैं, और यूट्यूब वाला मोटिवेशन तो कुछ घंटों के बाद, कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप साइकोलॉजी जब पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर आप ट्रू मोटिवेशन को समझते हैं कि रियल मोटिवेशन है क्या। मोटिवेशन अबाउट थॉट्स, अबाउट बॉडी, बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। बेसिकली आप फर्स्ट ईयर में है BA के, तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी टाइप की चीज़ें हैं, लेकिन डेप्थ में जब जाएंगे आगे चल के सेकेंड ईयर फाइनल और मास्टर्स में, तो और भी समझ पाते हैं। तो यहाँ पर मोटिवेशन का जो नेचर है, कॉन्सेप्ट है, टाइप्स ऑफ मोटिव्स क्या हैं, इन चीज़ों को समझेंगे।
और पुल एंड पुश मैकेनिज्म में इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जैसे चीज़ों को भी समझेंगे। बहुत ही यूनिक है साइकोलॉजी। एंड मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने साइकोलॉजी सेलेक्ट किया है तो यू आर लकी। लकी क्यों? क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करता है और आपके लाइफ में आपको जल्दी से गोल अचीव करने में हेल्प करता है। और अगर मैं आपके जॉब के लिए बोल दूँ तो आज के इस टाइम पर इंडिया में साइकोलॉजी का बहुत स्कोप है। इसके बारे में और भी वीडियोस बनाए हैं और बनाता रहूँगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें। अब देखते हैं कि 8th यूनिट में क्या रखा गया है। बेसिकली 8th यूनिट आपकी लास्ट है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे टॉपिक रखा गया है, दैट इज इमोशन। इमोशन, इसमें आप पढ़ेंगे नेचर ऑफ इमोशन, इमोशन की प्रकृति क्या है, बेसिक इमोशंस क्या होते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस कैसे एक्सप्रेशन होते हैं, यूनिवर्सल और कल्चरल और स्पेसिफिक इमोशंस के बारे में जानेंगे आप। कुछ थ्योरीज जानेंगे इमोशंस की, जेम्स लैंज थ्योरी, केनन बार्ड थ्योरी, सचर सिंगर थ्योरी। ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। बेसिकली इमोशन तो आपके लाइफ में रोज की चीज़ है ना। इमोशनल हो गए यार तुम, है ना, किस तरह से कितनी सारी चीज़ें होती हैं। सो फाइनली मैं कहूँगा कि आपके सेमेस्टर फर्स्ट में बहुत अच्छे से चीज़ों को रखा गया है, तो आपको खुश होना चाहिए। एंड आई से दैट यू आर लकी कि साइकोलॉजी को सिलेक्ट किया है। आप मेरे से जुड़े रहें, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि साइकोलॉजी में आपकी मैं सब पूरी हेल्प करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे आप साइकोलॉजी में अपना करियर भी बना सकते हैं। तो इस तरह से बहुत चीज़ें हैं बताने समझाने को, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। टेलीग्राम पर भी आप मेरे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि आपकी शुरुआत है, मैं आपके लिए बहुत कुछ लेकर आऊँगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो ये था आपका सिलेबस जो कि BA पार्ट 1 सेमेस्टर के लिए था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप निश्चित ही मुझसे जुड़ें और आगे बहुत कुछ मैं आपको सिखाता रहूँगा।